नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव निम्न में से किसने रखी थी? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने रखी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला आंदोलन या फिर ऑप्शन डी है कूका आंदोलन। तो रायबरेली के सैयद अहमद जो है आपका वहाबी आंदोलन से जुड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वहाबी आंदोलन। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सहायक संधि का सिद्धांत जो है आपका ये है लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो फ्री हिट, ऑफ ड्राइव, सिली पॉइंट, ये सभी शब्द जो है आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, लेकिन आपका गैम्बिट शब्द जो है यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो साथियों, गैम्बिट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका शतरंज खेल से संबंधित है। किस खेल से? शतरंज खेल से। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या विशेषता है? तो आप बताना है कि अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। तो यह आपका कृषि प्रधानता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साम्राज्य का कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस साम्राज्य का कोरकई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पांड्य साम्राज्य। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिश्ती, सुहारवर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, सूफी धर्म या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चिश्ती, सुहारवर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द जो है आपका यह है सूफी धर्म से संबंधित है। किससे? सूफी धर्म से। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदुंगला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश है। तो खोदुंगला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो आपको बताना है कि श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि जो है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी।
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है? दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, त्रिम्बक पठार या फिर ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पठार। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? तो यह आपका त्रिम्बक पठार से होता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो यह आपका सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सवाना घास मैदान। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ढाका शहर निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सुरमा नदी, बराकर नदी या फिर ऑप्शन डी है बूढ़ी गंगा नदी। तो ढाका शहर जो है आपका बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो साथियों इसका उपयोग जो है रिले रेस में किया जाता है। किसमें? रिले रेस में। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य किसके बराबर होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य किसके बराबर होता है। तो यह आपका आंतरिक मूल्य के बराबर होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक मूल्य। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी विधि, ऊष्माशोषी विधि, हाइबर विधि या फिर ऑप्शन डी है केल्गन विधि। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि जो है आपका हाइबर विधि कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइबर विधि। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो थांगटा किस राज्य की मार्शल आर्ट है? सिक्किम, मणिपुर, असम या फिर केरल। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। थांगटा मार्शल आर्ट जो है यह आपका मणिपुर की है। तो प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह आपका डेविड डिक्सन ट्रॉफी दिया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविड डिक्सन ट्रॉफी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर ऑप्शन डी है राजनीतिक पार्टी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में, 1956 में, 1946 में या फिर ऑप्शन डी है 1954 में। तो भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा जो है आपका 1948 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर ऑप्शन डी है वसुबंधु। तो महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एशिया की रोशनी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, अकबर, अशोक या फिर गौतम बुद्ध।
तो एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो यह आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध है। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, शाहजहां, कुली कुतुब शाह, या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 फरवरी, 2 फरवरी, 3 सितंबर, या फिर 5 नवंबर। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा है? तो जियो और जीने दो किसने कहा है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महावीर स्वामी। जियो और जीने दो जो है आपका यह महावीर स्वामी ने कहा था। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संघीय मंत्रि परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संघीय मंत्रि परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह आपका प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो है यह आपका कौन होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा का सदस्य। यहाँ आपसे आमतौर पर पूछा गया है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर लोकसभा के सदस्य ही जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नारायण पंडित। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, या फिर राजस्थान। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से म्यांमार की मुद्रा क्या है? विरुत, दिनार, क्यात, या फिर युआन। तो म्यांमार की मुद्रा जो है म्यांमार क्यात है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यात। क्यूराइल निम्नलिखित में से किस महासागर की ठंडी जल धारा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जल धारा है? ऑप्शन दिया गया है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्यूराइल जो है आपका ये है प्रशांत महासागर की एक ठंडी जल धारा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका पंजाब में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है? तो आपको बताना है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है? तो यह है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? तो ये है लॉजिक वाला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? ऑप्शन है केवल एक बार, केवल दो बार, केवल तीन बार, या फिर ऑप्शन डी है कितनी ही बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार भी प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो नो लिमिट। ये कितनी ही बार जो है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी ही बार, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो यह है आपका रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोलेट एक्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, या फिर ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह है आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, 22 मार्च, 20 मार्च, या फिर 24 अप्रैल। तो साथियों इसमें आपसे विश्व गौरैया दिवस पूछा जा रहा है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है आपका ये है 20 मार्च को मनाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 मार्च को। जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 20 मार्च, 21 जून, या फिर 18 जून। तो जल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? सरदार पटेल, भगत सिंह, महात्मा गांधी, या फिर बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार जो है आपका महात्मा गांधी जी हैं। गांधी जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजघाट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजघाट। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, या फिर पाकिस्तान में। तो खैबर का दर्रा जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपका प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो यह आपका पैरीनीज पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पैरीनीज पर्वत। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है?
नेपाल, भूटान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल में। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? सेंट लुइस, शिकागो, ब्रेडफोर्ड या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो यह आपका सेंट लुइस शहर है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह आपका बसरा शहर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बसरा शहर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1875 ईस्वी, 1841 ईस्वी, 1828 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1838 ईस्वी। तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है आर्य समाज की स्थापना कब। दो आंसर आपको बताना है, कब और किसने की थी। ये दोनों क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।